मान लो आपसे तेल और पानी दोनों मिक्स हो गया है गलती से, और ये तेल मान लो हमने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, तो क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हो? इसी सेपरेशन को हम लोग इस टॉपिक में देख रहे हैं। यहां पे टॉपिक का नाम है कि हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको याद है ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हुआ करता था? हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो कि मिक्स ही नहीं होते हैं प्रॉपर्ली, मतलब क्या हुआ, लाइक वाटर और मैंने क्या ले लिया, मस्टर्ड ऑयल ले लिया। अगर तुम इसको मिक्स करोगे ना, अगर खूब घुमा भी दोगे चम्मच से ना, तो क्या देखोगे कि थोड़ी देर के बाद तेल जो है ना वो ऊपर आके रह गया और पानी नीचे बैठ गया। तो इसकी प्रॉपर्टी हर जगह क्या होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को वाला जो कंपोनेंट है, दो इमिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल मतलब क्या होता है, दोनों जो मिक्स नहीं हो। तो इनको कैसे सेपरेट करोगे? तो देखो उनके लिए ना उन्होंने क्या बना लिया, यहां पे वो मिक्सचर को ले लिया है उन्होंने ऊपर वाले टावर में, ठीक है, और यहां पे क्या कर दिया, एक धीरे धीरे यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप ना हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को बाहर निकाल ले रहे हैं। तो यहां पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि देखोगे कि पानी यहां पे जमा हो गया और तेल ऊपर ही रह गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड को ना सेपरेट कर सकते हैं। बीच में एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें कि दोनों आ रहे होंगे, मतलब थोड़ा पानी और थोड़ा तेल आ रहा होगा, तो बोलता है उसको आप क्या करो, अलग से छान लो और उसको क्या करो, उसको डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो, ठीक है, क्योंकि उसमें तो दोनों लेयर थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में तुम देखोगे ना तो पानी ही खाली आ रहा होगा, और बीच में ये जब पार्ट आएगा तो दोनों मिक्स होके आएंगे, जिसको तुम हटा दोगे, और लास्ट में आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास ऑयल बच जाएगा। तो इस तरीके से आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो। क्लियर? अब देखो सेपरेशन का अगला जो मेथड है ना, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन समझते हो क्या होता है? कि मान लो हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने आप क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, लिक्विड में बना ही नहीं, वो सॉलिड से सीधा क्या हो गया, गैस बदल गया। अब ये कौन है? तो कपूर होता है। कपूर समझते हो ना, जिसको हम लोग कैम्फोर बोलते हैं, ठीक है, या फिर नैप्थलीन बॉल जो कपड़ों में रखा जाता है, देखे हुए व्हाइट कलर का रहता है। तो ये सब क्या होते हैं, कभी भी ना ये लिक्विड नहीं बनते, ये सॉलिड से सीधा क्या हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सोचो कि मैंने एक बालू और कपूर का, कैम्फोर का मैंने मिक्सचर ले लिया क्रश करके उसको, तो आप देखोगे कि क्या हो जाएगा ना, कपूर अपने आप उड़ जाएगा। अगर अपने आप नहीं उड़ रहा है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे बर्नर जला दो, थोड़ा सा हीट दे दो, तुम देखोगे कि इसके वॉल पे ना कपूर आके चिपक गया होगा, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा और बालू क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर आप उसके वॉल से छुड़ा के निकाल लो, तो आपको कपूर अलग हो गया और बालू तो हमको चाहिए नहीं था। तो ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं ना, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब्लिमेशन टर्म समझ में आ गया और ये जो प्रोसेस है ये भी आपको समझ में आ गया। तो आप मुझे बताना कमेंट में कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिसको आप जानते हो जो कि सब्लिमेशन करते हैं, मतलब सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तुमने देखा होगा कि जो मड वाटर होता है उसमें कुछ पार्टिकल तो सेटल डाउन नीचे हो जाते हैं, फिर कुछ पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन से ये वहां से निकल जाएगा, लेकिन अभी भी ना तुमको दिखाई देगा कि वो क्लीन वाटर नहीं मिला आपको। ये जो क्लीन वाटर नहीं मिला है उसका वजह क्या है कि वहां पे कुछ सस्पेंडेड, कुछ लटके हुए पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लटके हुए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो नीचे भी सेटल नहीं हो रहे हैं और ये उसके साथ प्रॉपर्ली मिक्स भी नहीं हो रहे हैं। तो हम इनको क्या बोलते हैं, सस्पेंशंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये सस्पेंशंस जो है ना, ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं, किससे, तो जो लार्जर पार्टिकल जो था, जो कि विजिबल हुआ करता था आंख से, उससे तो छोटे होते हैं, इस वजह से वो पार्टिकल सेपरेटली हमको दिखते नहीं है, बट वो सब मिला के ना हमको दिखता है कि यार पानी साफ नहीं है। इसको अलग करने का क्या तरीका हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे जो पार्टिकल हैं जिनको आप अलग नहीं कर पाए हो ना, इन सब को अलग करने का एक तरीका होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो तुमने देखा होगा कभी सीरियल्स में या मूवीज में, यशोदा मैया जो कृष्ण की मां थी, वो क्या करती थी, वो ना ऐसे ऐसे महते रहती थी, ठीक है, दूध को ऐसे से मक्खन, दूध से मक्खन निकाल रही होती थी। ये मक्खन निकालने वाला जो तरीका था ना, तो जिसको गोल गोल ऐसे रस्सी से बांध के खींचना होता था, बेसिकली गोल गोल घुमाने की वजह से क्या होता था ना कि इसके अंदर, दूध के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल हुआ करते थे ना, यहाँ पे ये सब इसके दीवार में जाके ऐसे चिपक जाते थे। अब इनको क्या करना होता था, इसको हाथ से ऐसे करके बाहर निकाल लोगे, तो इस तरीके से क्या हो जाता था, मक्खन अलग हो जाता था। और यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखो, अब इतना सब कोई तो करेगा नहीं यहाँ पे कि भाई उसको लेके इस तरीके से, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसके लिए मशीन्स बन के आ गए। अब मशीन क्या करता है, ये गोल गोल उसको घुमा देता है। गोल गोल घुमाने की वजह से क्या होता है ना कि दूध से जो मक्खन है ना वो अलग हो सकते हैं। अब ये दूध और मक्खन वाला एग्जांपल मैं आपको बार बार क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये भी एक सस्पेंशन है। जैसे मडी वाटर जो था, जिसको तुमने सारे कोशिश कर लिया लेकिन वो मड अलग नहीं हो रहा है, इसको भी हम लोग यहां से ना अलग कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें यहां पे क्या लिख रखा है कि इट इज ए प्रोसेस इन विच मिक्सचर इज स्पिन एट हाई स्पीड, जिसको मिक्सर को क्या किया, हाई स्पीड में मूव कराएंगे। जो हेवियर पार्टिकल होगा ना वो क्या करेगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में सेटल डाउन हो जाएगा उसके दीवार पे जाके, जो हम लोग अभी देख रहे थे। एंड वाइल द लाइटर लिक्विड रिमेन एट द टॉप, जो लाइटर लिक्विड है वो वहीं पे रह जाएगा और यही सब बातें होंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। आप चाहो तो इन सबको लिख सकते हो वहां पे। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, ये खाली दूध और मक्खन को अलग करने का तरीका नहीं है। ब्लड रिपोर्ट जो आता है, जो ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें भी ना इन्हीं चीजों को यूज करके उससे आरबीसी, प्लाज्मा, ब्लड सेल होते हैं ना, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, इन सबको अलग किया जाता है ब्लड से। ठीक है, और ब्लड बैंक में भी ना ये चीज किया जाता है कि ब्लड बैंक में भी जब आप देखोगे तो वहां पे ब्लड सीधा सीधा नहीं स्टोर किया जाता है, उसके प्लाज्मा अलग किए जाते हैं, आरबीसी अलग किया जाता है, डब्ल्यूबीसी अलग किया जाता है। और ये अलग करने का जो तरीका होता है ना, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन। ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, इसको तो हम लोग मशीन से करते हैं, बट एक हमारे पास खिलौने जैसा पेपर फ्यूजी बोला जाता है इस मशीन को। पेपर फ्यूजी से भी हम लोग हाथ से इसको घुमा के और हाथ से ही हाई स्पीड में घुमा के यहाँ पे हम कुछ कुछ काम का चीज कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा दिया है गोल सा। अब कार्डबोर्ड के ऊपर ना हम यहाँ पे ब्लड का एक सैंपल ले लेंगे, किसी ब्लड सैंपल टेप पे, और हम उसको वहां पे क्या करेंगे, चीजों को सेपरेट करेंगे। और ये मेथड बहुत काम का होता है बहुत सारे डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे मलेरिया में भी हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल को लेते हैं और ब्लड सैंपल से कुछ अलग सी चीजें हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसे आरबीसी निकाल लिया या प्लाज्मा उसका निकाल लिया, और उससे हम डिटेक्ट कर पाए कि देखो इसकी डेंसिटी कितनी है, या फिर इसमें और क्या क्या चीजें मिक्स हो गई हैं। तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि ये पर्सन को मलेरिया है या नहीं है, या फिर और भी डिजीजेज को लेके। तो पेपर फ्यूजी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये एक खिलौने का टॉय से इंस्पायर्ड है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड को गोल गोल घुमाएंगे, वहां पे चीजें सेंट्रीफ्यूगेशन जैसा वर्क करेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना यहां पे खत्म हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन का। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कोगुलेशन। अब देखो, ये जो अगला सेपरेशन टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से। तुमने सुना है कि फिटकरी से पानी साफ हो जाती है, यही बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब ये जो फिटकरी है ना, इसको हम एलम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये एलम अगर तुम पानी मडी वाटर के अंदर डालोगे ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने मडी वाटर ले लिया, मडी वाटर के अंदर अगर तुम एलम डाल दोगे, फिटकरी डाल दोगे, तो ये फिटकरी क्या करेगा ना, ये एक कोगुलेंट बन जाता है। कोगुलेंट मतलब क्या होता है ना, कि इसके पार्टिकल्स, फिटकरी के पार्टिकल्स मड को ना आपस में चिपका के, मड वाले पार्टिकल को चिपका के भारी बना देते हैं। और जब ये भारी बन जाएगा तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब ये जब नीचे सेटल डाउन हो जाएगा तो हम लोग इसको आसानी से ना केयरफुली यहां से वाटर को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो फिटकरी है ये क्या बन गया, ये कोगुलेंट बन गया। और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। क्लियर? तो कोगुलेशन ये चीज है। अच्छा, दूध में भी आपने सुना है ना कि दूध को फाड़ के हम लोग पनीर बना लेते हैं। तो मिल्क में जो विनेगर डालते हो ना, विनेगर के पार्टिकल भी यही काम करते हैं। विनेगर के पार्टिकल क्या करता है कि यहाँ पे सारे मिल्क के अंदर जो फैट्स हैं उन सबको एक जगह चिपका लिया। तो ये सब क्या हो गया, ये एक क्लस्टर बन गया। क्लस्टर भारी हो गए तो ये नीचे सेटल डाउन हो गए, और ऊपर में जो उसका लिक्विड वाला पोर्शन है, जो कि पानी होगा, ये क्या हो गया, ये ऊपर में तैर रहा है। तो इसको आप क्या करते हो, सेपरेट आउट कर लेते हो, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास पनीर हमारे पास बच जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोसेस कोगुलेशन का। तो कोगुलेशन से भी हम क्या कर सकते हैं कि जो सस्पेंशन है ना, इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, तुमने ब्लड से उसके कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट को तुमने अलग तो कर लिया, बट अभी भी ब्लड के साथ जो आरबीसी मिक्स है, क्या तुम उसको नेकेड आई से देख सकते हो? आंसर इज नो, नहीं देख सकते। तो ये अब सस्पेंशन भी नहीं रहा और ये सॉल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन याद है ना, जिसमें कि वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है और हर जगह पे यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी रहती है। तो ये भी नहीं है और ये सस्पेंशन भी नहीं है। तो ये क्या चीज है, तो ये कहलाता है कोलॉइड। अब ये कोलॉइड क्या होता है ना, इसके बारे में समझना। द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड आर कॉल्ड डिस्पर्सल फेज या फिर डिस्पर्सल मीडियम। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सल फेज या फिर डिस्पर्सल मीडियम बोलते हैं। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ डिस्पर्सल पार्टिकल इन द कोलॉइडल फॉर्म ऑफ डिस्पर्सल फेज। ठीक है, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई
कि ये जो सस्पेंशन थे ना, ये तो साइज में थोड़े बड़े भी थे, बट कोलाइड्स जो होते हैं ना, ये बहुत छोटे होते हैं। ये ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये ट्रू सॉल्यूशन के जस्ट नीचे आएंगे, मतलब ये लगभग ट्रू सॉल्यूशन जैसा दिखाई देगा। अब ये हमको कैसे पता चलेगा ना, इस पार्टिकल को हम कैसे समझ पाएंगे कि हमको दिख तो नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है ये पार्टिकल? इसके लिए हम एक टर्म समझेंगे जिसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब देखो, जैसे यहां पे एग्जांपल स्टेडियम का जो लाइट है, वो लाइट हमको ऐसे करके ना दिखता है कि पानी जैसा है, सब पानी जैसा नहीं दिखता है, मतलब दिखता है कि लाइट का एक मोटा सा बीम आ रहा है। ये बीम क्यों दिखता है आपको पता है? बीम इसलिए दिखता है क्योंकि यहां पे भी ना कुछ पार्टिकल्स हैं जो सस्पेंडेड है, सस्पेंशन नहीं है ये कुछ लटके हुए पार्टिकल तो हैं जिनको हम कोलॉइड्स बोलते हैं। इन्हीं के थ्रू, इन्हीं पार्टिकल्स के थ्रू लाइट स्कैटर हो रही है, और यही स्कैटरिंग को हम क्या बोलते हैं? टिंडल बोलते हैं। तो टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे ये टिंडल इफेक्ट बोला गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये टिंडल समझ में आ गया। जैसे आप अंधेरे रूम में भी देखोगे कि लाइट, अगर एक बीम ऑफ लाइट आ रही है ना, तो आपको विजिबल हो जाता है वो रास्ता। वो विजिबल क्यों होता है? क्योंकि उस रूम में ना बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल है, लटके हुए पार्टिकल है। सस्पेंशन तो उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कोलॉइड्स, जिसको आप बहुत आसानी से अलग नहीं कर सकते हो, बस आप समझ सकते हो कि भाई पार्टिकल तो है, और वो पार्टिकल हमको टिंडल इफेक्ट के थ्रू दिखता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है? इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको सारे के सारे जो वीडियोज है ना, उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। आपको पता है कि मैं इस चैनल पे पूरा का पूरा 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जहां पे कि मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इसके एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू।